हेलो दोस्तों, साधना शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं बताऊंगी हमारे कुंडली में बनने वाले कुछ योग के बारे में बताऊंगी। वैसे तो कई सारे योग रहते हैं ज्योतिष विद्या में, पर कुछ योग के बारे में मैं आज आपसे बात शेयर करूंगी। ठीक है, जैसे कि गज केसरी योग, अनाफा योग, वसुमती योग, वासी योग, बुधादित्य योग, कालाह योग। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन मेरे से थोड़ा सा इसका नहीं होता है। काहला योग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बढ़े इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी आप लोग को इसके बारे में। गज केसरी योग जो होता है वो चंद्रमा से केंद्र में जब बृहस्पति बैठता है तब ये योग बनता है। गज केसरी योग संकेत देता है कि आपके जीवन काल में कई संबंध हो सकते हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो उदार हैं और अपने आसपास के लोगों की परवाह करते हैं। आप एक लॉ के क्षेत्र से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे लॉ वगैरह, यूपीएससी, आईपीएससी, ठीक है, लॉ, ये सब में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप एक मजिस्ट्रेट की तरह एक सच्चे अधिकारी के रूप में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये योग का एक बेनिफिट ये है कि ये योग मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक आपकी स्थायी प्रतिष्ठा सुनिश्चित करता है। अब हम जानेंगे अनाफा योग। ठीक है, अनाफा योग बताता है कि आप अच्छी तरह से गठित और ठीक से काम करने वाले व्यक्ति है। ठीक है, और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। आपके रूप और काया के मामले में आप राजसी हैं। स्वभाव से आप विनम्र और उदार हैं, जिसके कारण आप अत्यधिक पूजनीय हैं। आपकी एक अच्छी प्रतिष्ठा भी है जो आपके स्वाभिमान और फैशन की आपकी सूक्ष्म समझ को मजबूत बनाता है। ठीक है, हालांकि आप अपने त्याग के बारे में ज़्यादा जाने चाहेंगे। जब ये योग बनता है, जब चंद्रमा से 12वां घर में कोई ग्रह बैठता है तब ये योग बनता है। और जिनकी कुंडली में ये योग है उनके बारे में मैंने बताया है। ठीक है, जिनकी कुंडली में गज केसरी योग है, अनाफा योग है, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। वसुमती योग के व्यक्तित्व वाले, जिसके कुंडली में वसुमती योग बनता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है आइए जानते हैं। जिनकी कुंडली में योग बनता है वसुमती योग, वो व्यक्ति कैसे रहते हैं। वसुमती योग आपके परिश्रमी स्वभाव का संकेत देते हैं। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उसे करने के लिए आपका परिश्रम और निपुणता आपको किसी ऐसे व्यक्ति में बदल देगी जो समाज द्वारा सम्मानित होगी। ठीक है, आपका लग्न आपको धन और समृद्धि के साथ साथ फालतू खर्चे से मुक्त और जीवन में स्वतंत्रता भी दिलाएगी। आपका धन आपको दूसरों की मदद करने की भी अनुमति देगा जब उन्हें आपकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जो आपके जीवन में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रखते हैं, उनको जब धन की आवश्यकता होगी तो आप बिल्कुल अपना पॉकेट से उनको हेल्प करेंगे। ये मैं नहीं, ये अनाफा योग कह रहा है। अब नेक्स्ट योग के बारे में जानेंगे। वासी योग जिनका रहता है वो व्यक्ति कैसे स्वभाव के होते हैं। तो वासी योग जो है, वासी योग के समान ही होता है। यदि आपके पास वासी योग है तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और आनंद आएगा। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो छोटी छोटी बातों पर और कभी कभी बड़ी बातों पर भी छोटी छोटी बातों पर सिर्फ आप परेशान नहीं होते, कभी कभी बड़ी बातों पर भी आप परेशान हो जाते हैं। आप जीवन भर समृद्ध रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हमेशा फलते फूलते रहेंगे। आपके विशेष लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत उदार हैं और आप अपने समान आने वाली अपने सामने आने वाली जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वो आप लगभग सहन कर सकते हैं। और आप शासक वर्गों के भी पसंदीदा हैं इसीलिए। और
अब हम नेक्स्ट जानेंगे बुध आदित्य योग के बारे में। ये जो बुध आदित्य योग है, बुध के साथ जब सूर्य की युक्ति होती है तब ये योग बनता है लोगों की कुंडली में। और जिसकी कुंडली में योग बनता है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है ये जानते हैं। बुध आदित्य योग बताता है कि आप अत्यधिक बुद्धिमान होंगे, आप अपने कौशल को निखारना, ठीक है, आप अपने कौशल को निखारने के लिए दृढ़ रहेंगे और अपने कुशल काम के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होगी, आपकी अपनी एक स्वस्थ धारणा भी होगी और आप में स्वाभिमान भी होगा। अहंकार नहीं, स्वाभिमान, ठीक है, दोनों अलग अलग। अहंकार इज घमंड, एटीट्यूड, स्वाभिमान इज सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, आपके साथी और आपके आसपास के लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके मतलब जब भी आपके जीवन शैली की बात आती है तो आप अपने उन सभी सुख सुविधाओं से घिरे रहेंगे जिनकी कल्पना आप करते हैं। आपका जीवन अधिकांश भाग के लिए आरामदायक रहेगा और आप जीवन भर खुशियों का अनुभव करेंगे। और अभी हम जानेंगे काहल योग के बारे में जानेंगे। काहल योग मतलब जिन व्यक्तियों की कुंडली में बनता है तो उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। यदि आपके पास काहल योग है, आपके कुंडली में काहल योग बनता है, तो इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि आप हर समय जिद्दी बने रहेंगे। अपने आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में बात करते हुए आप ज़्यादातर अच्छी तरह से सूचित नहीं हैं, फिर भी बहुत साहस है आप में, आप बहुत साहसी हैं। इसके अलावा आप एक छोटी सेना और कई गांव के नेता या मुखिया होने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। ठीक है, तो आज जिन योग के बारे में मैंने बताया कि इन जो ये योग हैं जिनकी कुंडली में बनता है तो उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, जैसे गजकेसरी योग, अनाफा योग, वसुमती योग, वासी योग, बुधादित्य योग, काहल योग। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम और भी योग के बारे में बताऊंगी मैं, जैसे गुरु चंडाल योग, काल सर्प योग, मंगल योग, नारायण योग, ये सब बताऊंगी मैं। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।